बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? यही कि जब मेरी शादी हो जाएगी आप अकेली रह जाएंगी। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है ना मामा? क्या जरूरी है कि मुझे शादी करने के बाद ससुराल जाना पड़े? बेटा, ये दस्तूर जमाना है, हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी किसी ऐसे लड़के से शादी हो जो सब कुछ छोड़ के हमारे पास आके रहे? अभी तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, जब वक्त आएगा सोच लेंगे। नहीं ना मामा, प्लीज आप मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढिएगा जो शादी के बाद हमारे पास रहे। अच्छा मेरी माँ, जब वक्त आएगा तो सोचेंगे ना, अभी मुझे काम करने दो। सारा हिसाब खराब कर दिया, फिर से करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आज ही इस घर के सारे असूल तुम्हें बता दें। जी। इस घर में सिर्फ और सिर्फ हमारा हुक्म चलता है। मुझे बताया था नेमत ने। जब हम बात कर रहे हो तो किसी को बीच में बोलने की इजाजत नहीं होती, और किसी भी बहू को हमें अम्मी या मामा कहने की इजाजत नहीं। ये आपने मुझे बताया था, सब आपको यहाँ बीजान कहते हैं, याद है मुझे। बीजान ने कहा था ना कि बीच में नहीं बोलना। अब बीजान की बात ही याद करवा रही हूँ सर। और किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो हमारी आंख में आंख डाल के देखे। हमसे पूछे बगैर घर से बाहर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अगर तुम इन सारी बातों की पाबंदी नहीं करोगी तो तुम्हारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो आयजा। बीजान, आप तो वो बात भूल ही गई ना। कौन सी बात? बीजान, वही बात जो आपकी सास ने सुबह नाश्ता। हाँ, शादी के बाद पहली सुबह हमारी नई बहू सबके लिए नाश्ता बनाती है, इसलिए आप कल सुबह सबका नाश्ता बनाएंगे। लेकिन बीजान, बाकी भाइयों की बीवियों ने तो ये सब नहीं किया। नहीं, लेकिन हमने तो किया था, और क्योंकि इसे हमने खानदानी अंगूठी पहनाई है तो ये तो सुबह नाश्ता बनाएगी। चलो। रिमशा, रिमशा, रिमशा,
हमारे एक होने की खुशी में हमारी मोहब्बत की पहली निशानी। ऐसा बता रही थी ले जाना है कि वापस? देखो रमशा, मैं ये चाहूंगा कि तुम रिजान को हमेशा खुश रखो, उनकी हर बात मानो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। ये कहाँ से है? ये मेरे ब्राइडल ड्रेस के दुपट्टे के साथ लगा हुआ था। आयजा, आयजा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? सिवाय बोर होने के क्या हो रहा होगा? अरे सब अपनी अपनी ईद की शॉपिंग के लिए गए हुए हैं बाहर, और एक मैं हूं कि बस आपका इंतजार किए जा रही हूँ। तुम गई हो साथ? गई थी। कुछ लिया? आपको तो पता है ना कि मैं आपकी पसंद पहनती हूँ। अच्छा बाबा पता है, और इसीलिए मैं ये लेके आया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी ईदी। वाओ, थैंक यू सो मच। खोलो। हाँ खोलो। Okay, ब्यूटीफुल, चलो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। वाओ, पहन लूं? ईद पे पहनना। ये भी है। थैंक यू। आयजा का है, मैंने ईद पर गिफ्ट दिया था उसे। लेकिन ये मेरे दुपट्टे के साथ। लावाली सी लड़की है, उसने तुम्हारा दुपट्टा ट्राई किया होगा, यकीन है। अगर नेमत ये ठीक नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ अच्छी बात नहीं है, बस वो ऐसे ही है, बेवकूफ सी जिद्दी सी। बेचारी यतीम है ना, उसके माँ बाप के मरने के बाद हम सब ने उसको इतना लाड प्यार दिया है कि वो बिगड़ गई। बीजान भी बहुत समझाती है उसे, लेकिन फिर हम सब सोचते हैं कि कहीं उसको अपने वालिदैन ना होने का एहसास ना हो, इसलिए कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करते हैं उसे। नेमत, वो जब शादी करके पराए घर जाएगी तो वहां क्या होगा? अल्लाह करे इसे अकल आ जाए। मामा का फोन इस टाइम? हेलो मामा। बेटे, सॉरी बेटा। मामा, बेटा, मैं बेटा। मामा, हेलो। क्या हुआ? नेमत, मुझे लगता है कि मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज मुझे उनके पास ले जाओ। इस वक्त? अच्छा यू डोंट वरी, तुम कपड़े चेंज करो, मेरे भी कपड़े निकालो, मैं बीजान को बता के आ रहा था। चलते हैं, बताओ नहीं किसने। नेमत, बीजान किधर है? वो तो सो रही है, खैरियत है ना? हाँ वो रमशा की अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मैं उसे लेके जा रहा हूँ। मैं सादिया भाभी को बता। नहीं, वो भी अभी गई है सोने के लिए, मैं बता दूंगी उन्हें, बेफिक्र हो जाओ।
अच्छा याद से बता दें। हाँ, वो याद आया कि बीजा ने तो जिमशा से कहा था कि सुबह नाश्ता उसी ने बनाना है, तो यार उसकी अम्मी की तबीयत खराब है, तुम्हें नाश्ते की पड़ी, तुम बस बता देना उनको। चलो सही है। आंटी, आंटी, मामा, आंटी, आई थिंक हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उठो उठाओ। आंटी उठो, मत करो। अच्छा अच्छा, उठो पकड़ो। आ जा, देख के देख के। ये वही मुंह में क्या बढ़ाई जा रही हो तुम? कुछ नहीं, अल्लाह मियां से खैर की दुआ कर रही थी। बताओ, खैर तो अब उसके नसीब में होगी नहीं, बर्बादी का आगाज हो चुका है। बर्बादी तो तुम्हारे लिए होने वाली। अच्छा, और बताओ। शुक्र करो हम लोग टाइम पे पहुंच गए। इट वाज सीरियस। अब टेंशन तो मत लो यार, शी इज फाइन नाउ। नेमत, तुम नहीं जानते कि मेरे लिए मम्मा क्या है, और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से कैसे हुआ? मामा और मैं शुरू से एक साथ रहे नहीं, हमारे आज तक कभी भी मेरे बगैर एक पल नहीं गुजारा। कल रात को मेरी वजह से अकेली थी, फिर मैं उनके साथ होती तो उन्हें ये डिप्रेशन का अटैक कभी भी ना होता। इसका तो कुछ नहीं हो सकता ना यार। अब बेटी सारी जिंदगी माँ के घर तो नहीं रह सकती, एक ना एक दिन तो उसको जाना ही है। खैर, मैं डॉक्टर मेयर से बात हुई है, वो भी यही कह रहे हैं। कुछ करते हैं इस बारे में, परमानेंट हल निकालते हैं इसका, डोंट वरी। आजा। हेलो, हाँ आजा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो अच्छा, दुल्हा दुल्हन के इंतजार में खड़ी हो, है ना? जी नहीं, मैं तो यहाँ बीजान का हुक्म पूरा करवाने के लिए खड़ी हूँ। बीजान ने कहा है कि आज सादी और कुलसुम किचन में नहीं आएंगी। क्या? ये क्या बात हुई भला? मेरी तो आंख खुलते ही मुझे भूख लगी होती है। इस हुक्म के देने की कोई खास वजह? हुक्म की वजह ये कि आज नाश्ता सबके लिए नई दुल्हन बनाएगी। मर गई बेचारी, बल्कि वो तो बाद में मरेगी, उससे पहले भूख से मैं ही मर जाऊंगी। भाभी सब्र करो, क्योंकि इस बीमारी का हल सब्र के अलावा और कुछ नहीं है। रेमो, रेमो उठे, जल्दी करें। क्या हो गया है? क्या हुआ है? ये पूछे क्या नहीं हुआ। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, हर बात इतनी लंबी करती हो, खींच के रख देती हो उसे, शॉर्टकट में बात नहीं कर सकती हो। सारा दिन ऑफिस में काम करके आया हूं, आज वलीमे पर भी जाना है, मेरी आंख नहीं खोलेगी, थोड़ा सा सो लेने दो, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और बोलो भी बोलती क्यों नहीं हो? आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगी ना। यार, एक तो तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती है, फिर बात घुमा दी है। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, तो उसके बाद ये सारा घर तुम्हें घूमता हुआ नजर आएगा। बोलो। मेरा सर तो पहले ही भूख की वजह से घूम रहा है। फिर जाओ किचन में कुछ खा लो जाके, मुझे क्या जगाने आ गई हो? वीजा ने पाबंदी लगा दी है। कहाँ चले गए थे नेमत? आयशा का फोन था ना? तो
वो कॉल यहाँ भी तो सुनी जा सकती थी ना। मैंने कहा फोन सुनते सुनते चाय भी ले आऊंगा, सर में दर्द हो रही थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी। कह रही थी कि बीजान उठने वाली है और तुमने प्रॉमिस किया था कि नाश्ता बनाओगे। What do they expect, नेमत? मैं अपनी मामा को इस कंडीशन में छोड़कर वहां जाके नाश्ता बनाऊं? अपनी सास के हुक्म मानूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा रमेशा। नेमत, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मुझे इस दुनिया में अपनी मॉम से ज्यादा कोई भी अजीज नहीं। आई अंडरस्टैंड यार, जस्ट रिलैक्स। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हें। अच्छा चाय पियो, फिर आंटी की ट्रिप भी खत्म होने वाली है, घर लेके चलते हैं। क्या बात है? तुम लोग मुंह लटकाए क्यों खड़े हो यहाँ? नाश्ता तैयार नहीं हुआ? नहीं बीजान। क्यों? वो नई दुल्हन का है? बीजान नई दुल्हन है, सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ सकती है? मैंने उसे कहा था कि टाइम की पाबंदी करे। जी हो सकता है उसने आपकी बात सुनी और सर हिला दिया। तुम्हारी तरह ढीठ नहीं होने दूंगी उसे।